गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत करती हूँ। आई थिंक दिस इज द फोर्थ सीरीज ऑफ योर 15 डेज क्रैश कोर्स ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड द पटवारी एज वेल एज पुलिस कोर्स भी है। भाई यहाँ पे पुलिस का भी लगा है, ये पुलिस कोर्स भी है। आप 15 दिन इसकी तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद जो है आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये जो पेपर है आपका फॉरेस्ट गार्ड का, अगर किसी के पास, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी कैंडिडेट इस सीरीज़ को देख रहा है, आपको ये बता देती हूँ कि इस पेपर को कंडक्ट कर रही है नौनी यूनिवर्सिटी। इस पेपर को कंडक्ट कर रही है नौनी यूनिवर्सिटी। इफ़ समबडी हैव, कोई किसी के पास, किसी भी बच्चे के पास कोई नौनी यूनिवर्सिटी का अगर कोई पेपर है तो प्लीज़ शेयर विद अस सो दैट कि हम आपको उस बेसिस पे भी तैयारी करा दें, क्योंकि ये पेपर नौनी यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया है, यानी पेपर सेटिंग में ये हेल्प कर रहे हैं। तो नौनी यूनिवर्सिटी है तो दैट डील्स विद द फॉरेस्ट्री। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि नौनी यूनिवर्सिटी का कोई भी एक पेपर, जस्ट गिव मी वन पेपर ऑफ, आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई मैं भी ये पेपर्स को ढूंढ रही हूँ। तो अगर किसी के पास पेपर है तो प्लीज़ वो पूजा गुप्ता 2021, पूजा गुप्ता 3012@gmail.com पे शेयर कीजिए, ताकि उनसे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चंस को डील कर सकूँ, क्योंकि लेवल क्या है। तो दूसरी चीज़ है कि फॉरेस्ट्री में जो हम कर रहे हैं ये फॉरेस्ट्री आप, और ये एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ, जिनका अभी टीजीटी आर्ट्स का पेपर और टैट का पेपर, जिनके टैट के पेपर आने वाले हैं आर्ट्स से रिलेटेड, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सीरीज़ को देख लीजिए। ये कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपने जो टैट टीजीटी, उनके साथ भी ये सीरीज़ 5 दिन की सीरीज़, और इस सीरीज़ पे जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि टैट के कैंडिडेट्स टीजीटी और फॉरेस्ट के भी देख सकें। इसमें आप ये जो है नौनी यूनिवर्सिटी, इफ़ समबडी हैव एनी वन पेपर ऑफ नौनी यूनिवर्सिटी प्लीज़ शेयर विद अस रिलेटेड टू द दिस फॉरेस्ट्री और ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा। पर आप ये सोच लीजिए, अगर नौनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है तो लेवल थोड़ा हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो हाई भी हो सकता है क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स बैठे हैं, तो फॉरेस्ट्री करनी है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको दो चीज़ें, अब आने वाले मंडे से मैं इसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगी कि क्या फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस या एनवायरनमेंट, जो हमने किया था सेशन, एनवायरनमेंट का सेशन भी डील किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सीरीज़ को, क्योंकि ये सैटरडे तक आप इन सीरीज़ को देख लीजिए, मंडे से इसमें थोड़े से फॉरेस्ट के क्वेश्चंस और ऐड होने लगेंगे, तो सेशन थोड़ा लंबा भी जा सकता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब कुछ आना है पेपर में, ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा होगा मुझे नहीं पता, पर ये और जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को भी देखिए। और जो कोई भी, अगर किसी के पास कोई ऐसा फॉरेस्ट का पेपर है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उस पेपर के बेसिस पे आपके लिए सीरीज़ को तैयार कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोज। नरोज वॉज इंट्रोड्यूस, नवरोज भी बोलते हैं, नरोज। तो नरोज किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये मामलुक डायनेस्टी का था। मामलुक डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है भाई? ये डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। ये कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का वो कौन सा रूलर था जिसने नवरोज शुरू किया था? वो था आपका बलबन। किस रूलर के बाद आया था? नसीरुद्दीन अहमद के बाद। नसीरुद्दीन, जो कि सबसे, कहते हैं स्लेव डायनेस्टी का सबसे शानदार या सबसे सॉफ्ट रूलर कौन सा था? नसीरुद्दीन, जो कि भक्ति शक्ति में लगा रहता था, तो ये था। और बलबन ने नवरोज प्रथा शुरू की थी। इसने चालीसा भी ख़त्म किया था और पेबोज की प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, और एक और चीज़ थी, इसने दीवाने अर्ज शुरू किया था। दीवाने अर्ज कहा जाता है, ये आयरन पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी फॉलो की थी। ये कम्प्लीटली इस्लामिक था, इस्लाम को फॉलो करता था। और अगर इनका नाम क्या देखा जाए तो इनका नाम था इलबारी, इलबारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम अकबर फाइट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, देखिए आपको बैटल ऑफ बक्सर भी याद होनी चाहिए 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये दोनों याद होनी चाहिए। अब आपका आता है 1556, पहली हुई थी 1526 में, तो वो थी बाबर और इब्राहिम लोधी, जिससे बाबर मुगल एक एम्पायर इंडिया में बना था
1556 में किसकी हुई थी? बैराम खान, अकबर की नहीं हुई थी, बैराम खान की हुई थी, बैराम खान और हेमू के बीच में। ठीक है, ये जो लड़ाई थी ये हेमू और बैराम खान के बीच में हुई थी, अकबर के बीच में नहीं हुई थी। अकबर को रिप्रेजेंट किया था बैराम खान ने। हु वॉज द लास्ट एपोस्टल ऑफ द सिख? सिख का आखिरी प्रेरित कौन था? सिख जो था, सिखिज्म को फॉलो किया था, किसने शुरू किया था? नानक देव जी ने। ठीक है, का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब में। राइट। लास्ट गुरु जो था वो था गुरु गोबिंद सिंह, जो कि हिमाचल भी आए थे। गुरु गोबिंद सिंह जिसने खालसा पंथ की स्थापना की, बैसाखी जो थी इनके बेसिस पे चली है। ठीक है, तो ये गुरु गोबिंद सिंह है जो कि लास्ट एपोस्टल कहलाए जाते हैं। शिवाजी कैपिटल, शिवाजी जो थे ये पटना में पैदा हुए। ठीक है, शिवाजी को जो है राजगढ़ या रायगढ़ जो थी इनकी कैपिटल थी। ठीक है, इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, पुरंदर ट्रीटी जो थी वो किसके बीच में? मराठा शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है, ये 1833 के एक्ट में चेंज हुआ था। ठीक है, देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तब गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि फिर बाद में क्या बने? वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर आया 1833 का एक्ट जिसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या चेंज कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिक, 1835 तक रहे। ये जो विलियम बेंटिक हैं इन्होंने सेपरेशन ऑफ ठग्स, इन्फेंट सती प्रथा, इन सबको ख़त्म किया। फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इनको बोला जाता है। ठीक है, मैकॉले मिनट्स इनके टाइम पे आए थे और वेस्टर्न एजुकेशन जो थी इनके टाइम पे शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। When was Ramakrishna Mission established by the स्वामी विवेकानंद? रामकृष्ण मिशन जो था ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन जो था आपका ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? वो आपका देखिए रामकृष्ण मिशन, पहली चीज़ है रामकृष्ण जो थे एक गुरु थे। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन और इसके फॉलोअर कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण को जो है रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में बनाया था। रामकृष्ण मिशन उन्होंने बेलूर मठ भी बनाया है। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। ठीक है, शिकागो में 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी, तो बेलूर मठ भी इन्होंने बनाया। नेक्स्ट, आर्यस मार्च मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय 1875 में चली थी। आर्यस मार्च को चलाने वाले थे स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जिसने आर्यस मार्च की फाउंडेशन रखी। इनको जो है स्वामी दयानंद को मूल शंकर भी कहा जाता है, मूल शंकर। इन्होंने एक ही वेद कहा था, गो बैक टू वेदास, वेदास पे जाइए। सत्यार्थ प्रकाश और वेदास इन्होंने लिखी। डीएवी स्कूल्स जो हैं दे आर द फॉलोअर ऑफ आर्य समाज। When did the first session of Indian National Congress? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा। जब A.O. ह्यूम के द्वारा कहाँ पे आया था उसको आइडिया? रोदने कैसल में। रोदने कैसल कहाँ पे है? कैसल रोदने द्वारा बनाया गया 1828 में। कहाँ पे? शिमला में, वहाँ पे आया था। फिर इन्होंने डफरिन से बात करके 1885 में क्या किया था? आपका फर्स्ट सेशन कंडक्ट किया था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे W.C. बनर्जी। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट कौन था? ये 1863 में बने थे, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर किसके भाई थे? रविंद्रनाथ टैगोर के। किसके भाई थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी? 1919 के कांड के बाद। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये जो है 1864 से जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हेड रहे हैं। ठीक है, और कहा जाता है गुरुसदे दत्त जो थे ये भी आपके इंडियन सिविल सर्वेंट बने हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट बने हैं, बट
ये जो थे ये ओपन कंपटीशन, जब कंपटीशन ओपन रखा गया था तब बने थे गुरु से, दैट वाज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट। वेयर डिड गांधी जी विन हिज फर्स्ट बैटल ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया, पहला सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ये आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से, इनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1917 में आया चंपारण। कल भी ये क्वेश्चन किया था पर इसको किसी और वे से घुमाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 10 क्वेश्चंस किस किस के सही हैं भाई, 10 क्वेश्चंस किस किस के सही हैं। अब आता है आपका इंग्लिश का सेशन। इंग्लिश के सेशन में क्वेश्चंस को देखिए। रवि डैश हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसमें आपने अप्रोप्रिएट वर्ड बना कि रवि ने अपना हेड यानी सर वॉल से क्या किया, टकरा दिया। तो टकराने को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक हिज हेड, क्योंकि टकरा चुका है वो, तो ठीक है। इट इज 14 years it is 14 years then since I saw him, या since it is 14 years since I met him भी हो सकता है, saw him भी हो सकता है। हम इसलिए saw him या कुछ की ऑप्शंस क्या है, जो ऑप्शन होगी वही अप्रोप्रिएट जाएगी। इसमें और क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं वो देखना है। I will be dash loss in this deal, I will be a greater loss नहीं आएगा, I will be at the loss या great या at a loss in this deal. Why don't you sit dash behind, देखिए great भी आ सकता है, at भी आ सकता है, ठीक है। Why don't you sit dash me, why don't you sit along with me या besides भी आ सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या है, ठीक है। रीना इज डैश पोलाइट दैट एवरीबडी लाइक इज, रीना जो है वो क्या है, वेरी पोलाइट, क्या है आपकी, वेरी पोलाइट, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को चुनना है। तो पैसेंजर की स्पेलिंग क्या होता है, PASSENGER, पैसेंजर, राइट, ये है। ड्राइवर के स्पेलिंग होते हैं DRIVER, टिकट के स्पेलिंग होते हैं TICKET, ट्रांसपोर्ट के स्पेलिंग होते हैं TRANSPORT, अथॉरिटी के स्पेलिंग होते हैं AUTHORITY। तो ये वाला पैसेंजर, ड्राइवर, टिकट, ट्रांसपोर्ट और अथॉरिटी। आपके पास पेन पेपर होना चाहिए। अगर गाइज आपने ये सीरीज शेयर की ना, और अगर शेयर किया, अगर आप पूरा देखते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आप, मैं ये नहीं कहती कि आप इसको 100 बनाओ, 100 लाइव में देखेंगे। अगर आप इस पे 25 कैंडिडेट्स को भी इन्वॉल्व कर देते हो ना अपने साथ, तब भी मेरे लिए काफ़ी है। ना मैं ज़्यादा मांग रही हूँ, ना मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। 25 कैंडिडेट्स मतलब अगर आप इसमें 20 से जितने भी लोग हैं, चाहे 4 लोग यहाँ देख रहे हैं तो 4 × 4 16 होते हैं। 16 को देखेंगे कैंडिडेट्स, और उसमें से जो हैं आपके जितने भी हैं उनके साथ शेयर करोगे तो बहुत जल्दी यही सेशंस, आपके यही रिपीटेड सेशंस मैं आपके साथ लाइव ले सकती हूँ। बस कहा जाता है कि बस इस सीरीज़ में, चाहे आप वेडनेसडे तक इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए या थर्सडे तक, अगर आप इस सीरीज़ को प्रॉपरली देखते हैं, शेयर करते हैं, तब तक यहाँ पे जो है आप मैक्सिमम लाइव सेशंस में, आप चाहते हैं कि अगर ये लाइव सेशंस आएँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप शेयर जरूर करेंगे। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं, तो कौन इतना कंट्रीब्यूशन देगा या कौन इतना साथ देता है कि इन पे जो है आप 7 से, अगर 7 देख रहे हैं, 7 से 12 कौन पहुँच जाता है, 12 से 20, 25 भी कर दीजिए तो काफ़ी है। 25 कैंडिडेट्स भी अगर इन प्रीमियर्स में आते हैं, 25 से 30, 30 से 35, तो भी इस वीडियोस का जो है फ़ायदा ये हो सकता है कि सीरीज़ आपको अच्छी लगे और हम बहुत जल्दी लाइव, बट आपके सामने बार बार ये चीज़ कि आप मुझे बोलते हो लाइव, तो उस टाइम मुझे ये लगता है कि आपके सपोर्ट के साथ ही हम लाइव आ सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, 4 × 4 16 है, तो अगर आप 4, हर एक कैंडिडेट 4 के साथ शेयर और सब्सक्राइब कराएगा तो बेटर रहेगा। मैनेज, अब आते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होते हैं, मैनेज करना मतलब संभालना, संभालने का उल्टा क्या होता है, बिगाड़ना। तो बिगाड़ने का उल्टा क्या होगा, डिस्टॉर्ट करना, ठीक है। शेम होता है शर्मिंदा, तो शेम शर्मिंदा है, या फिर उसके बाद जो उसका ऑपोजिट आएगा दैट इज कॉल्ड आपका, शेम होता है एक तरह से आपका क्या बोलते हैं इसको, शर्म, ठीक है। शेम आना मतलब बेइज्जत, शेम मीन्स बेइज्जत,
तो इसकी इज्जत क्या होगी, दैट इज योर डिग्निटी। हार्मनी, हार्मनी होता है अटैचमेंट एंड द कॉपरेशन, तो हार्मनी खुश भी होता है और आपका वो भी होता है हार्मनी। तो हार्मनी में अगर खुशी है या टुगेदरनेस है देन इट्स सेपरेटेड। एरोगेंट, स्टबन, पोलाइट, लग्जरी मतलब लेविश, दूसरे का लेविश का ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज लो, या आप इसको बोल सकते हो पुअर, कुछ भी बोल सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शंस है उस पे ही आ सकता है। टू बी इन अबेयंस यानी सस्पेंशन। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू बी केयरफुल। टू मेक अ शॉट, दैट इज टू आर्ग्यू। harp on, to concede, to lose a face, to lose the dignity। ठीक है, तो आंसर इज लूज द डिग्निटी, यही आएगा इसका। टू लूज मतलब टू हम्बल, टू कीप इन हार्म, ये भी हो सकता है। अगर जैसे वहाँ पे ऑप्शन क्या होता है वो देखा जाएगा। ऑप्शन क्या है, टू डिग्निटी, या आप इसमें ये कह सकते हो लूज फेस टू डिग्निटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो टू टर्मिनेट, टू लूज डिग्निटी या फिर टू टर्मिनेट। हार्प ऑन दैट इज टू कीप इन या टू कंसेस करना या इसको कंसर्न शो करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। देखिए ऑप्शंस में क्या होगा वो पता नहीं, बट आपके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। हृदय, हृदय जो है आपका क्या है, शुद्ध वर्ड ढूंढना है, शुद्ध कैसे लिखा जाता है, मतलब जो सही लिखा गया है हृदय, ये है आपका। विशेष, विशेष इस तरह से लिखा जाता है। उत्पन्न, उत्पन्न कैसे लिखते हैं, उत्पन्न, 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 तो अगर देखा जाए इसमें उत्पन्न ये होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये भी आता है। पूजनीय, पूजनीय क्या होगा, पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। पूज्यनीय, पूज्यनीय, पूजनीय, तो यहाँ पे आएगा आपका पूजनीय। राजनीतिक, तो राजनीतिक या नैतिक से राजनीतिक, राजनीतिक, राजनैतिक ये नहीं है, राजनीतिक ये नहीं है, राजनीतिक ये नहीं है, राजनैतिक। सही शब्द पवन, पो प्लस अन। उद्योग, उत प्लस द्योग, योग, सॉरी योग, उद्योग। मन प्लस रथ, अनु प्लस एशन। ठीक है, परीक्षक, परी प्लस शक, इक्षक। ठीक है, किसी को भी हिंदी या इंग्लिश में डाउट हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लकड़ी, लकड़ी शब्द क्या है, तो लकड़ी में आपने बताना देशी, विदेशी, नॉर्मल है ये। ठीक है, तो ये है आपका देसी शब्द, देशज। हाथी, हाथिनी। कायर, कायर का बहुवचन कायर ही होता है। लखपति, लखपति में है तत्पुरुष समास। हिंदी में किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। ठगना का भाववचन होता है ठगी। तेज का होता है विशेषण तेजस्वी। अतिरिक्त उपसर्ग होते हैं जो पहले आते हैं, तो इसमें आएगा अति। अंग का पर्यायवाची होता है देह, शरीर। ठीक है, अर्पण, अर्पण करना या फिर ग्रहण करना। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात इज कॉल्ड अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट आता है आपका
अब है आपके रीजनिंग सेशंस। तो चलिए रीजनिंग सेशन, यहाँ तक सेशन किसको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए यहाँ तक का सेशन कैसा लगा है और कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। नाउ कम्स रीजनिंग सेशन। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू, देखिए अगर आपका जब साइक्लोन है इसका ऑपोजिट है एंटी साइक्लोन, या ऑपोजिट की बात हो रही है, तो फ्लड होता है बाढ़, बाढ़ का ऊपर ऑपोजिट क्या होगा सूखा, और सूखा क्या होता है आपका ड्रॉट। ठीक है। इन इंग्लिश अल्फाबेट BDG इज टू CFJ इन द सेम वे EGJ। देखिए यहाँ पे देखिए BDG, तो BCDEFG, यहाँ पे 1 और 2 का +1 और +2 का डिफरेंस है, तभी जाकर आपका ये आ रहा है। तो C, B से C, D से EF, अगर यहाँ से देख लो B से C आ रहा है, D से E एक छोड़ के F, G H को छोड़ के H को 2 को छोड़ के J, कुछ भी कर सकते हो, यानी आपका 1 + 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सेम थिंग E G J, तो पहले का डिफरेंस क्या है E F, क्या आएगा आपका, एक का डिफरेंस क्या है B C है ना, तो F G H H I J। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया G H I J। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो B C D E F G, E F G, तो यहाँ पे क्या आएगा E से आपका E F G, तो यहाँ पे F, ठीक है, और क्या आया G, ठीक है, यहाँ पे आ गया E से F, F से G, G से क्या आएगा, एक डिफरेंस आया G H I J, J आ गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका H, यहाँ से आप देखिए B से D, ठीक है, D E F G, ठीक है, फिर आया यहाँ पे ये आ गया F G, तो यहाँ से B से D, F से J। तो यहाँ पे आपका क्या सीक्वेंस बन रहा है कि E G, E से आपका F, G से क्या आएगा आपका H, G H क्या H I J, तो G से क्या बन गया J, तो S, और आपका देखो B से D, तो यहाँ पे आ गया F G। अब क्या बनना चाहिए F G, तो यहाँ से देखिए B से D, D E F G, फिर G से आगे आना है, तो आगे क्या आएगा आपका, आगे आएगा M। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया G H I M। फिर से क्लियर कर रही हूँ, B C D E F, यहाँ पे क्या आ रहा है D, B से D, यहाँ से ऐसे कर लो B से C, D से E F, ठीक है, D E, तो यहाँ पे क्या आएगा E से क्या आना चाहिए F, आगे कर लेते हैं E से F, G H I J K L, तो ये बन गया आपका F I M, ये क्या बन गया आपका F I M। चूज द ओल्ड पेयर, गोल्ड से ऑर्नामेंट, क्लॉथ से गारमेंट्स, वुड से फर्नीचर, अर्दन पोट से क्ले, नहीं अर्दन पोट से क्ले नहीं बनती, तो यहाँ पे जो डिफरेंट है दैट इज कॉल्ड अर्दन पोट क्ले, डिफरेंट ये है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट, यहाँ पे A से लेकर Z तक की काउंटिंग लिखनी है, तो B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये है। कहता है यहाँ से 8th लेटर फ्रॉम द, यहाँ से लेफ्ट है, तो लेफ्ट में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका 8, ये क्या आया आपका 8। अब यहाँ से वो 7 लेटर्स बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया आपका 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 7। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, इसमें पूछे कितने लेटर्स हैं इन दोनों के बीच, तो कहाँ पे आया 7, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आ रहे हैं 11। टोटल वर्ड्स 8 और 7 के बीच में कितने वर्ड्स आ रहे हैं आपके 11, तो आंसर क्या आएगा आपका 11 वर्ड्स, कितने आ रहे हैं आपके 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इफ पेल इज कोडेड एज, अगर पेल को कोड किया जा रहा है, देखिए पेल को कोड किया गया है 2134, अर्थ को कोड किया गया है 4150, तो पर्ल को कैसे किया जाएगा? तो पर्ल जो है PEARL, ठीक है। तो यहाँ पे पेल और अर्थ से वर्ड्स बनाया है, इन दोनों को जोड़ के ये पर्ल वर्ड बनाया है। पेल को और अर्थ को जोड़ के आपका क्या बना है? पर्ल। तो पर्ल में क्या आएगा? पर्ल से जो है आपका कौन सा बनेगा? पी से पर्ल। तो देखिए पी कौन से अक्षर पे आ रहा है? 2। अब आता है ई देखिए कौन से अक्षर पे आ रहा है? 4। ए कौन से अक्षर पे आ रहा है? 1, ठीक है। आर कौन से अक्षर पे आ रहा है आपका? 9। आर कौन से अक्षर पे आ रहा है? 9। आर क्या है आपका? आर, यहाँ पे सॉरी आर देखिए, तो आर ई आपका 415 ये आएगा 5 पे। किस पे आ रहा है? 5 पे, ठीक है। आर 5 पे आ रहा है तो क्या बन गया? 2415। अब आ रहा है PEA, ये अब आया एल, एल किस पे है आपका? 3 पे, तो ये क्या बन गया आपका? 3। तो ये जो वर्ड है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेल एंड अर्थ, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? 21453 ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म इन द सीरीज 12966482116 दिस। हम यहाँ से चलते हैं पीछे से। 3 2 3 इंटू 2 6, ठीक है। 6 और 18, 6 इंटू 3 दैट इज 18, 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। ये जो सीरीज है दैट इज द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का मल्टीपल है। तो 36, अब 2 एंड 3 चल रहा है तो नेक्स्ट सीरीज किसकी चलेगी? 3 की चलेगी। 3 6 18 और 108। फिर आया 108 को चेक कर लीजिए 2, तो 2 8 16 1, इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? 108। आंसर इज 108। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज CEG के क्यों। अगर देखो यहाँ से ऐसे ही चल लीजिए CDEFG IJKLM QPR OPR OPQRS, ठीक है। अब जो है यहाँ पे GHI नहीं है, MNO नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ST, T नहीं आएगा तो आएगा U, ठीक है ना। यहाँ पे U आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए एक का डिफरेंस है UVW, क्या बना आपका? UVW। फिर EFG, यहाँ पे क्या आ गया आपका? देखिए OPQRS TU आएगा। फिर V को छोड़ दो W, XY, X को छोड़ दो Y, UVWY, क्योंकि इसमें -1 आपकी +1 सीरीज चल रही है। एक वर्ड को छोड़ के, एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के दूसरा अल्फ़ाबेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावेद्स ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स ब्रदर्स इज करीम, करीम्स इज द डॉटर इज डॉली हाउस। जावेद के भाई की बहन, जावेद का भाई है, जावेद का ब्रदर है, ब्रदर की बहन है, ठीक है। तो अगर जावेद का भाई है तो उसके भाई की बहन है, तो इसका मतलब जो आपकी सिस्टर है, मतलब वो जावेद की सिस्टर भी हुई। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि वो जावेद की सिस्टर भी है। ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स ब्रदर इज करीम, तो यहाँ पे क्या है? जावेद ब्रदर्स की, जावेद के भाई की बहन के पिता, यानी इसके पिता फादर का एक भाई है करीम, उसकी एक बेटी है डॉली। देखिए अगर जावेद का भाई है, उसकी एक बहन है, तो जावेद के भाई की बहन जो है वो जावेद की भी बहन हुई, और बहन का पिता है, तो पिता जो है वो बहन का है, तो वो जावेद का भी पिता हुआ। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जावेद के पिता जो हैं वो किसके? आपके सिस्टर के फादर भी हैं, ठीक है। इस करीम, और करीम जो है उसके चाचा जी हैं, जावेद के चाचा जी हुए। तो हाउ इज जावेद, चाचा जी की एक बेटी है डॉली, तो हाउ इज जावेद रिलेटेड टू डॉली? दैट इज कजन। क्या हुई ये? कजन। क्लियर हुआ ये? कजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। अब आते हैं आपके ज्योग्राफी सेशंस। क्या आते हैं आपके? ज्योग्राफी सेशंस। तो देखिए
विच आर कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स को हम इग्निशियस रॉक्स भी कहते हैं। दे आर द पेरेंट रॉक, जो कहाँ से निकलती हैं, सॉलिडिफाई एंड कूलिफाई ऑफ मगमा। ठीक है। रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग किसको, अर्थक्वेक को। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इसमें क्या आती है, PSLR वेव, सबसे डैमेजिंग वेव्स जो होती हैं ये होती हैं। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। ये जो ग्लेशियर है ये किस रेंज पे है, ये है आपकी कराकोरम रेंज पे। कराकोरम रेंज को हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जो कि हिंदू कुश पर्वत पे है। ठीक है। लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे छोटी होती है ट्रोपोस्फेयर। देखिए ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, फिर उसके ऊपर की लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के ऊपर की लेयर होती है आपकी एक्सोस्फेयर, और इससे ऊपर चले जाए देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। तो सबसे छोटी लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, जो कि 10 to 12 किलोमीटर्स है। तो सबसे छोटी लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज, बादलों का गरजना, लाइटनिंग। स्ट्रेटोस्फेयर में सिर्फ क्या होती है, जेट स्ट्रीम्स चलते हैं। ट्रोपोस्फेयर, और ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, ठीक है, इसमें सबसे छोटी लेयर कौन सी है, आपकी सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हम रहते हैं। फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन लेयर है। फिर आती है थर्मोस्फेयर जो कि 9600 में है, जिसमें आयनोस्फेयर भी है, जो 80 से लेकर 240 तक फैला हुआ है। ठीक है। साइरस क्लाउड्स आर जनरली, साइरस क्लाउड्स जो होते हैं ये थिन होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 5 से लेकर 10,000 मीटर्स अबव सीरीज में होते हैं। और ये क्या होते हैं, हाई क्लाउड्स। ये क्या होते हैं आपके हाई क्लाउड्स। द ओशन विच हैज़ ग्रेटेस्ट डेप्थ इज कॉल्ड, उस डेप्थ को बोलते हैं मैरीना ट्रेंच। ठीक है। मैरीना ट्रेंच का है चैलेंजर डीप, और ये कहाँ पे है आपका, पैसिफिक ओशन। ये कहाँ पे है आपका, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाई टाइड्स आर कॉल्ड, हाई टाइड्स जो होती हैं ये बिकॉज ऑफ, इसको स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं, इसको हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। ये दिन में 2 बार आती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, इनको बोला जाता है। और जो अपना खाना खुद किसकी बेसिस पे बनाता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बेसिस पे। ओजोन डिप्लीशन इज मेन, और ऑटोट्रॉप्स को खाता कौन है, या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को खाते हैं ओमनीवोर्स। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय CFCs। क्या है ये, CFCs, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इससे रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। हाल ही में जो है किगाली मूवमेंट फिर से शुरू की गई है, जिसमें कहा गया है कि 2030 तक इंडिया को जो है अपना पॉल्यूशन कम करना है, या डिप्लीशन ऑफ ओजोन ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले ओजोन होल कहाँ पे देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था, फरमान ने देखा था। विच कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो एशिया में है चाइना, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्विनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, क्विनिन जो है ये मलेरिया के लिए यूज होता है, और ये जो मलेरिया के लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड सिंचोना बैग। ठीक है, क्विनिन, और ये जो है आपकी मलेरिया के लिए ट्रीट होता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री, दैट इज सिंचोना। किंचोना भी बोलते हैं, सिंचोना भी बोलते हैं, और ये मलेरिया के लिए होता है। विच कंट्री इज नोन एज शुगर बॉल ऑफ इंडिया, शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। देखिए शुगर बॉल ऑफ इंडिया इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड यूपी। वर्ल्ड का शुगर बॉल है आपका क्यूबा। विंडी सिटी भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है, तो विंडी सिटी इज शिकागो। इन मानसून रीजन्स मैक्सिमम रेन्स अकर्स इन, मानसून रीजन्स में
या मॉनसून सीजन्स में क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो कब होती है? समर में, जब लू चलती है। ठीक है, आती सबसे पहले कहाँ पे है? फर्स्ट केरला में। ठीक है, और जब रिट्रीटिंग मानसून्स होते हैं दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर, और सबसे ज़्यादा वापसी में किसको अफेक्ट करती है? तमिलनाडु को। द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। फेमस एनिमल इज कीवी। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर इज द करेंसी। नेक्स्ट आता है द एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऑब्लिक। क्या होती है? ये आपकी अर्थ है, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है, तो नॉर्दर्न में किस तरह की रेज पड़ती है? दैट इज ऑब्लिक। द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, एंड इज फेमस फॉर कार्डमम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइंस सेशन है ये। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड बाय। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है, जिसने क्या कहा था? जिसने ये कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ वन बॉडी एंड द टू बॉडीज, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या दिया था? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ द मोशन। अगर कोई भी एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। इसको किस यूनिट्स में नापते हैं? इसको अर्ग में भी नापते हैं, इसको जूल्स में भी नापते हैं, और फोर्स को नापते हैं न्यूटन्स में। तो ऐसी कैपेसिटी जो कि वर्चू ऑफ मोशन से चलती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक। जो पार्टिकल्स हिलते रहते हैं दैट इज कॉल्ड काइनेटिक, इसको बोलते हैं मोशन, and it's half mv square. The transfer of heat by physical movement of matter is, कोई भी हीट अगर किसी भी फिजिकल मूवमेंट से चले तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। द ऑडिबल रेंज जो होती है ये अभी किया था हमने 20 to 20,000 हर्ट्ज। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, देखिए बैट्स वैसे नहीं फ्लाई करती है जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बट दे कैन फ्लाई ओनली बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनके अंदर क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती हैं। विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग मिरर? दैट इज कनकेव। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और अगर लेंस की बात करें तब डाइवर्जिंग। नेक्स्ट आता है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। फिलामेंट किसका बना होता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है टंगस्टन होता है, और गैस कौन सी होती है? आपकी नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन। हाइड्रोजन जो बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किसके बेसिस पे होता है? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, विच एसिड इज स्टोर्ड इन आपका, दैट इज द किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, तो ये क्या है आपका? CaOCl2। विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा है? देखिए सबसे बेस्ट कंडक्टर जो बोलते हैं उसको सिल्वर को बोलते हैं, लेकिन सिल्वर इतना एक्सपेंसिव है कि ये यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कॉपर को लेते हैं। कॉपर भी है, ग्रेफाइट भी है, कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो होता है दैट इज कॉपर एंड टिन का एलॉय। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ग्लास किसका बना होता है? सिलिका का। ठीक है, एंड इट्स लाइक अ लिक्विड फ्लूइड। लिक्विड फ्लूइड।
व्हाट इज द सिंथेटिक पॉलीमर? सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं नायलन, रेयॉन, ठीक है। विच ऑफ दीज ब्लाइंड स्नेक, रेटल स्नेक, सी स्नेक, ग्लास स्नेक इज नॉट अ ट्रू स्नेक? देखिए रेटल स्नेक भी है, सी स्नेक भी है, ग्लास स्नेक भी है, पर ब्लाइंड स्नेक इज नॉट अ ट्रू स्नेक बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन टर्माइट्स, ठीक है। Beriberi is caused by the deficiency of vitamin B1 that is called riboflavin. Excess of water in the body is leads to the edema या फिर swelling of the tissues. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। यहाँ तक भाई किस 67 क्वेश्चंस हो गए। किस किस का कॉन्फिडेंस भाई बूस्ट हो रहा है? ये सीरीज किस किस का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है? पॉलिटी सेशन से शुरू होने से पहले आप मुझे ये बताइए कि किस किस का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। मैं फिर कहूँगी कि आपको बहुत आता है, आपका हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बना ही हो, पर अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सीरीज अच्छी लग रही है। आज चौथी सीरीज होगी और आप लोग शेयर करोगे तभी जाकर बूस्ट ऑन मुझे भी मिलेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज इंडिया इज अ कंट्री विच इज इंडिया। आपका जो एडल्ट फ्रेंचाइज है ये कब हुआ था? ये 18 ईयर्स के गाइस को जो है दे कैन राइट कास्ट अ वोट। The item education comes in concurrent list जो कि किस शेड्यूल में आती है? शेड्यूल 7, ठीक है। Who admits new state to the union? That is फर्स्ट आर्टिकल है और 9th अमेंडमेंट बताता है, ठीक है। लेकिन कौन न्यू स्टेट को टू द यूनियन ऑफ इंडिया? हु एडमिट्स? दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी करता है, Parliament. The fundamental duties are included in by which amendment? 1976 में हुआ था, that is your what? It's like a 44 amendment. ये क्या है? आपकी 44 amendment. Next question देखते हैं। President of India can forward his resignation to Vice President of India. Vice President of India. इसके लिए आप ये भी याद कर लीजिए, ये स्वर्ण सिंह कमेटी से आई थी और ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो 10 थी पहले, आप कितनी होगी है? 11। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब अगर उसको रेजिग्नेशन देना तो वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट। हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स? जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, PM। Who is the chairman of Rajya Sabha? That is Vice President. India Parliament is Rajya Sabha, Lok Sabha and President. The Chief Minister is appointed by the majority party winner. Majority party winner called by the President. Called by the President. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, किसी भी स्टेट का अगर आपको यहाँ पे आएगा गवर्नर। चीफ मिनिस्टर की बात करें, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या किया जाएगा? जो मेजॉरिटी पार्टी जीती है उस कैंडिडेट को गवर्नर जो है बुलाएगा और उसको जो है चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाएगा। विच 2 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैव कॉमन हाई कोर्ट? तो ये कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी है, ठीक है। और एक और है आपकी पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? 0। आर्टिकल 360। तो अब आते हैं हिमाचल जीके। तो पहले हिमाचल जीके करने से पहले कल आपको वो सीरीज कैसी लगी? क्या आप ऐसी सीरीज चाहते हो? और आज हम हिमाचल जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट सेशन है, हिमाचल जीके के क्वेश्चंस है। प्लीज स्टूडेंट्स अभी भी टाइम है, 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है, दैट इज योर 55673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये जब बना था तो ये क्या है, 18 स्टेट बना था। सेक्स रेशियो जो है ये कितनी है, 972। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर दैट इज पीओ, यानी आपका रिकांग पीओ। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इज गोविंद सागर, किस पे बनी है, सतलुज पे बनी है। ठीक है, तो ये याद रखना, सतलुज पे बनी है, कहाँ पे है, बिलासपुर में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, किब्बर। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 33, नेशनल पार्क्स 5, जिसमें से किब्बर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लाहौल स्पीति में है। और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सी है, शिल्ली, जो कि कहाँ पे है आपकी कहाँ पे है, शिल्ली, दैट इज सोलन। द रिवर originates from which place, that is बड़ा बंगाल। एंड खैरी में जाकर ये पोडर वैली से एंटर करती है। इसको पुरुषनी और इरावती भी कहते हैं। गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, गसोता फेयर कहाँ पे है, तो गसोता फेयर जो सेलिब्रेट होता है ये हमीरपुर। हमीरपुर को बनाने वाले थे हमीर चंद। ठीक है, हमीर चंद ने बनाया। यहाँ पे जो है आपका बैटल ऑफ महल मोहरिया हुई थी गोरखास के बीच में और संसार चंद के बीच में। ठीक है, हमीरपुर को जो है हमीर चंद ने बनाया था। और गसोता फेयर, और यहाँ पे द्योतसव मेला भी लगता है। तो ये सारे मेले कहाँ पे लगते हैं, हमीरपुर। हमीरपुर की हाईएस्ट चोटी है अवा देवी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, हमीरपुर, दैट इज नियर अबाउट 407 अप्रॉक्सीमेटली। एंड सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति। साच पास कनेक्ट्स चंबा विद पांगी। पांगी जो कि एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे फूल यात्रा भी लगती है। और अगर आप यहाँ की बात करें तो फूल यात्रा यहाँ ADC। ठीक है, नेक्स्ट पांगी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज कॉल्ड किलार। हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्योंथल, क्योंथल के फाउंडर थे गिरी सेन। इन्होंने कैपिटल किसको बनाया, जुंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। हितेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर, राइट, हितेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर। तो ओल्ड नेम ऑफ, देखिए इसके टाइम पे फिरोज शाह तुगलक ने भी अटैक किया था, ये याद रखना। ओल्ड नेम ऑफ सुंदरनगर वॉज, देखिए सुंदरनगर को बनाने वाले थे गरुड़ सेन। इनका पुराना नाम था बनेर। और जो था आपका मंडी के राजा विक्रमादित्य ने इसको सेकंड कैपिटल बनाया था। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वॉज, देखिए 1961-69 में बना। तब इसका हेडक्वार्टर जो था वो शिमला में था। फिर ये जो है 1983 में धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया। धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया, कब किया था, 1983 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, रिवर राफ्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। टोटल नंबर ऑफ कितनी है, 1। सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी ऑफ, मतलब एरिया वाइज कौन सी है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को स्वांगला गारजा भी कहा जाता है। पट्टन वैली, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स, चंद्रा वैली जिसको रंगोली कॉक्सर भी कहा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है यहाँ पे, 1। किन्नौर में भी 1 है। हु इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दैट इज महेंद्र सिंह। When Gandhiji visited Shimla for the first time 1921, शांति कुटीर में रहे थे। और जो है इन्होंने कहाँ पे, ईदगाह में जो है अपनी स्पीच दी थी। फिर ये 1931 में आए थे।
10 टाइम इन्होंने विजिट किया है। Who designated शिमला as a summer capital to British Empire in India? समर कैपिटल किसने कहा था? लॉर्ड लॉरेंस ने। ठीक है, और कब? 1864 से 1947 तक। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कब आया था? 1974 में आया था, 1974 में। ठीक है, तो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस। 96 क्वेश्चंस को हमने डील किया है। किसी को भी कोई क्वेश्चन पे डाउट होगा या मेरे बोलने में कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैंने आपको बोला है कि मंडे से मैं इसमें फॉरेस्ट के क्वेश्चंस को भी ऐड करने की कोशिश करूँगी, पर आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज जितने कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ आप, मैं ये देखना चाहूँगी या ये चीज़ मेरे में भी आएगी कि आप मेरे साथ कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कि कितना शेयर कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात होगी कि नई एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। वैसे आप कर रहे हो, बट यहाँ पे देखकर ऐसा, जब आप शेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि नई एफर्ट्स और सीरीज़ को अच्छा बनाया जाए। तो एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन आपसे आप कर सकते हो। तो जितना हो सकता है, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता channel. Let's learn with me. That's all for today. Have a great evening or have a good afternoon or a great evening. 5 बजे का सेशन जरूर देखिए, ज्योग्राफी का सेशन है जिसमें कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और 8 बजे की सीरीज़ में आप ऊना डिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इन सेशंस को जरूर देखिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड enjoy your day. Enjoy half of your day.